हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार होम क्लासेस चैनल पर। तो साथियों, अपनी क्लासें निरंतर चल रही है, कोई इशू नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लासें भी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल होम क्लासेस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने टाइटल के ऊपर और थंबनेल के ऊपर भी नंबर वाइज डाल रखी है क्लासें, आप पिछली क्लासें देख लेना। और आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के पड़ोसी देश एवं उसके राज्य। राजस्थान से कितने देश सीमा बनाते हैं और कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, इन सभी का आज अपने वर्णन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। राजस्थान के पड़ोसी देश एवं राज्य। राजस्थान से कितने देश और कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं राज्य। तो अपना क्या है, अपना ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों से चलेंगे। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं। राजस्थान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान से बनाते हैं 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो उनकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए। पंडित हरि उपमा लेकर गुजरात गए। ट्रिक क्या हो जाएगी, पंडित हरि उपमा लेकर गुजरात गए। तो पै से पंजाब, पै से पंजाब, हरि से हरियाणा, हरि से हरियाणा, उप से उत्तर प्रदेश, उप से उत्तर प्रदेश, और मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, और गुजरात का गुजरात आ ही गया, गुजरात का गुजरात। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5। आपसे पूछ लिया जाए कितने राज्य राजस्थान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य। तो ट्रिक क्या रहेगी, पंडित हरि उपमा लेकर गुजरात गए। हरि नाम के कोई पंडित है, वो उपमा एक व्यंजन होता है, सभी को पता है, और वो गुजरात गए। पंडित हरि उपमा लेकर गुजरात गए। पै से पंजाब, हरि से हरियाणा, उप से उत्तर प्रदेश, और गुजरात मैं से मध्य प्रदेश, और गुजरात से गुजरात। अब आप नक्शे में देख लीजिए कौन कौन से राज्य कहां कहां और किस दिशा में स्थित है। तो ये आ गया अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहां क्या आ जाएगा, पंजाब। ये इतनी सीमा लगभग किसकी है, पंजाब की है। और उसके बाद अपने क्या था, हरियाणा। तो ये यहां से लेके, हरियाणा यहां से लेके लगभग यहां तक, यहां तक क्या हो जाएगा, हरियाणा। और उसके बाद यहां से लेकर और इतना लगभग 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर, ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उसके बाद जब ये बच गया कहां तक, यहां तक नीचे बांसवाड़ा तक, ये सीमा होगी मध्य प्रदेश की। किसकी होगी, मध्य प्रदेश की। और उसके बाद बात करें यहां तक, लगभग यहां तक, ये हो गई अपने गुजरात की सीमा, गुजरात की सीमा हो गई। अब अपने देख लीजिए कौन कौन से राज्य कितनी सीमा बनाते हैं। तो पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। कितनी, 89 किलोमीटर पंजाब बनाता है। उसके बाद बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी बनाता है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश बनाता है आपका 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सीमा कितनी होगी,
1600 किलोमीटर हो गई। उसके बाद बात करें गुजरात की, तो ये होगी 1022 किलोमीटर। गुजरात कितनी सीमा बनाता है? 1022 किलोमीटर। अब अपने बात कर लेते हैं कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है और कौन सा राज्य न्यूनतम सीमा बनाता है। तो आप खुद ही देखिए, सबसे कम सीमा किसकी है, कौन से राज्य की है? पंजाब राज्य की। कितनी है? 89 किलोमीटर है। उसके बाद सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश। कितनी? 1600 किलोमीटर। आपके ये तो याद हो गई होगी। 89 पंजाब, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और यूपी के साथ 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात की बात करें तो यह हो गई 1022 किलोमीटर। अब अपने ये जो एरिया बच गया ये आ जाएगा पाकिस्तान का, जो राज्य नहीं है, एक देश है। पाकिस्तान देश की सीमा 1000, ये जो बच गई ये क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। कल मैंने आपको थोड़ा बताया भी था कि अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है और टोटल राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है। सारा कुछ पिछली क्लास में बताया हुआ भी है मेरा, तो आज भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए एक बार। अब अपने बात कर लेते हैं कि पंजाब के साथ सर्वाधिक कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है और कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है। उसी प्रकार सभी राज्य की अपने बात कर लेते हैं, कौन कौन से जिले हैं जो राज्यों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ कम सीमा बनाते हैं और सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, उसकी बात करते हैं। तो पंजाब, सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब की सर्वाधिक सीमा हो गई, सर्वाधिक की बात करें तो गंगानगर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं गंगानगर। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो हो जाएगा हनुमानगढ़। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है राजस्थान का? तो गंगानगर। और न्यूनतम की बात करें तो हनुमानगढ़। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? सर्वाधिक बनाता है आपका, सर्वाधिक बनाता है हरियाणा के साथ हनुमानगढ़। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम बनाता है जयपुर। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है हरियाणा के साथ? जयपुर। उसके बाद बात करें यूपी की, यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? यूपी की बात करें तो सर्वाधिक, सर्वाधिक हो गई भरतपुर। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है यूपी के साथ? भरतपुर। और न्यूनतम कौन सा बनाता है? न्यूनतम धौलपुर। यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर की है और न्यूनतम किसकी है? धौलपुर की है। उसके बाद आ गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? सर्वाधिक, सर्वाधिक तो बनाता है झालावाड़। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम बनाता है आपका भीलवाड़ा। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है? भीलवाड़ा। उसके बाद गुजरात, गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा की बात करें तो बनाता है आपका उदयपुर, सर्वाधिक उदयपुर। और सबसे कम की बात करें गुजरात के साथ तो वो हो जाएगा, कम की बात करें तो वो हो जाएगा बाड़मेर। एक बार दोबारा देखिए, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? गंगानगर। न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। उसके बाद बात करें हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? जयपुर। यहाँ पे हनुमानगढ़ न्यूनतम था पंजाब के साथ और यहाँ पे हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ क्या है? सर्वाधिक सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की, सर्वाधिक सीमा भरतपुर बनाता है और न्यूनतम सीमा धौलपुर बनाता है।
उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है सर्वाधिक में, तो झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और न्यूनतम भीलवाड़ा सीमा बनाता है। उसके बाद गुजरात, तो गुजरात की सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, उदयपुर बनाता है, और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो बाड़मेर बनाता है। आई होप आपके याद हो गया होगा ये। तो दोस्तों आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आने वाली है, आगे अपनी क्लासें ऐसे ही चलती रहने वाली है, आपको भी पता है। और एक भी पॉइंट मिस हुआ तो बाद में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में पढ़ने के यही तो नुकसान है कि समझ में नहीं आता है। आप शुरुआत से चाहे कम पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो, जितना पढ़ो पूरा पढ़ो। इसलिए आप सभी के नोट्स और ट्रिक अगर याद होती है, मेरा काम है बताना, अगर आपके याद होती है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो याद करना ही करना है आपको। आपको जैसा बढ़िया लगे वैसा आप कर लेना। आप इतना नोट कीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। आगे अपने से पूछा है 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, यानी कि बात करें अपने कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। आपको बताता हूं मैं, जैसे पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हैं, तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, तो एक हनुमानगढ़ है अपना। उसी तरह से पूछा है 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4 जिले। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं राजस्थान के। तो पहला कौन सा है, पहला है हनुमानगढ़। पहला कौन सा है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आप यहाँ पे देखिए, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा हो गया आपका भरतपुर। दूसरा जिला कौन सा हो गया, भरतपुर। भरतपुर देखिए हरियाणा और यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद तीसरे की बात करें तो धौलपुर। धौलपुर देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। तो तीसरा कौन सा हो गया, धौलपुर। तीसरा हो गया अपना धौलपुर। और चौथे की बात करें तो चौथा देखिए, चौथा हो गया बांसवाड़ा। ये यहाँ पे देखिए चौथा जिला कौन सा हो गया राजस्थान का, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। तो लिख दीजिए बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए, 4 जिले हो गए 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले। तो आगे अपने बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतरराज्यीय यानी कि जो राज्यों के साथ सीमा लगती है वे कितने जिले हैं, राजस्थान के वे कितने जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्य से लगती है। तो कितने हो गए, ये हो गए 23। कितने हैं, 23। आप शब्दों के फेर को समझिए दोस्तों, एक आपसे पूछेगा अंतरराज्यीय सीमा और एक आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय। जैसे यहाँ पे देखिए अंतरराज्यीय पूछ रखी है और यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय पूछ रखी है। तो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा में क्या फर्क हो गया कि अंतरराज्यीय सीमा तो जो राज्यों से लगती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई जो देश से लगती है। ये पाकिस्तान देश है तो इससे जो सीमा लगेगी वो होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो यही दूसरे में यही पूछ रखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो हो गए 4 जिले। आगे बताऊंगा अभी कौन कौन से जिले हैं और कितनी सीमा लगती है सभी बताऊंगा। और तीसरा अपने से पूछ रखा है ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, यानी कि देश से भी सीमा बनाते हो और राज्यों से भी सीमा बनाते हो, ऐसे कितने जिले हैं, तो ऐसे हो गए 25 जिले। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे आ गया गंगानगर और ये आ गया बाड़मेर आपका। तो गंगानगर और बाड़मेर को इसने काउंट नहीं किया है क्योंकि वे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे वे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं तो यहाँ पे काउंट हो गए, इसलिए अपने 2 माइनस कर दिए। तो ये कितने हो गए, 2 जो बच गए अपने वो यहाँ पे जोड़ दिए, कितने हो गए 25 हो गए। 23 में से 2 और ये 4 नहीं जोड़ने अपने को, ये कितने जोड़ने हैं, सिर्फ 2 ही जोड़ने हैं क्योंकि बीच में जो बचते हैं ना जैसलमेर और बीकानेर उनको जोड़ना है। और जो गंगानगर और ये अपना बाड़मेर है, जो गंगानगर और बाड़मेर है इनको अपने अंतरराज्यीय सीमा में काउंट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे 4 नहीं जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं 2 ही जोड़ने हैं। 23 और 2 कितने हो गए 25।
तो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 25 जिले बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा। अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, बढ़िया से समझ आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपने चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, यानी अंतःवर्ती किसे कहते हैं कि राजस्थान के जो जिले जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हो और जो न किसी देश के साथ सीमा बनाते हो, उन्हें क्या कहेंगे? अंतःवर्ती जिले कहेंगे। तो कितने हैं? 8 जिले हैं जो राजस्थान के अंतःवर्ती जिले हैं। तो कौन कौन से है? अपने ट्रिक बनाई है, देखो। राज्यों अब नाप दो टोंक। क्या ट्रिक रहेगी अंतःवर्ती जिलों की? राज्यों अब नाप दो टोंक। तो रा से क्या बन जाएगा? रा से बन जाएगा राजसमंद। रा से क्या बन जाएगा? राजसमंद। जो से क्या बन जाएगा? जोधपुर। जो से जोधपुर। और ऐसे अजमेर। अजमेर। और बै से बूंदी। बै से बूंदी। ना से नागौर। और पै से पाली। उसके बाद दो से दौसा। और टोंक। टोंक आ ही गया। टोंक का टोंक। कितने जिले हो गए? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। राजस्थान के अंतःवर्ती जिले कितने हैं? 8। क्या ट्रिक है? राज्यों अब नाप दो टोंक। तो रा से राजसमंद, जो से जोधपुर, ऐसे अजमेर, बै से बूंदी, ना से नागौर, पै से पाली, दो से दौसा और टोंक का टोंक। अब आगे बात करते हैं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है पाली। कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है जिलों से? पाली जिला है। कितने जिलों से बनाता है? 8 जिलों से बनाता है। कितने जिलों से? 8 जिलों की सीमा पाली जिले से टच होती है। तो इसकी ट्रिक क्या बनाई है अपने? ट्रिक देखिए। ए बाजरा उद्दा सीधा न ले जा। ए बाजरा उद्दा सीधा न ले जा। उसके अंतर्वर्ती जिलों क्या थी? राज्यों अब नाप दो टोंक। और जो पाली जिले से सर्वाधिक सीमा बनाते हैं उन जिलों की क्या है? ए बाजरा उद्दा सीधा न ले जा। तो देखिए, ऐसे अजमेर। अजमेर। बा से बाड़मेर। और जय से जालौर। और रा से राजसमंद। उद्दा से हो गया अपना उदयपुर, मेवाड़। और सी से हो गया सिरोही। सिरोही। उसके बाद नया से हो गया नागौर। और जा से हो गया जोधपुर। कितने जिले हो गए? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पाली जिले से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 8 जिले सीमा बनाते हैं। ट्रिक क्या थी? ए बाजरा उदा सीधा न ले जा। तो ए से अजमेर, बै से बाड़मेर, जय से जालौर, रा से राजसमंद, और उदा से उदयपुर, सी से सिरोही, न से नागौर और जा से जोधपुर। तो ये अपने हो गए। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 2 बार सीमा बनाने वाला जिला, यानी कि 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो आपका है वो कोटा। कौन सा है? कोटा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान को 2 भागों में बांट सकने वाला जिला, यानी कि राजस्थान को अलग अलग भाग में बांट सकने वाला जिला, यानी कि वो बीच के अंदर है। राजस्थान में बीच में जो जिला है वो है कोटा। कोटा जिला है जो राजस्थान के 2 टुकड़े कर सकता है। आप मैप में देखना, ध्यान से देखना। कोटा ऐसा जिला है जो राजस्थान के 2 टुकड़े कर सकता है, यानी कि राजस्थान को 2 भागों में बांट सकता है। उसके बाद बात करें 2 भागों में बंटे जिले। लैंग्वेज समझिए आप। 2 भागों में बंटे जिले, यानी कि कितने हैं? 2 जिले हैं।
राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो शुरू होकर फिर थोड़ा खत्म हो जाएंगे और फिर वापस शुरू होंगे। यानी कि जैसे ये अपना कोई जिला मान लीजिए, ये यहाँ पे शुरू हो गया और फिर यहाँ पे ये खत्म होता है, उसके बाद थोड़ा शुरू होगा, इतनी जगह। ऐसे कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? अजमेर और चित्तौड़गढ़। कितने जिले हो गए? अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 जिले हो गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं राजस्थान के साथ जो दूसरे राज्य सीमा बनाते हैं उनके कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। उन सभी का नाम अपने ट्रिक से देखेंगे और वैसे कॉन्सेप्ट से भी याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान और पाकिस्तान। राजस्थान और पाकिस्तान यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के जो जिले लगते हैं दोनों देशों के, उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान की अपने पास क्या ट्रिक रहेगी? SBBJ, यानी कि SBBJ एक बैंक था जो SBI में विलय हो गया, आपको सभी को पता ही है। तो राजस्थान की क्या ट्रिक रहेगी? SBBJ। तो S से बन गया श्री गंगानगर, S से बन गया श्री गंगानगर। तो गंगानगर की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है? 210 किलोमीटर। उसके बाद बात करें बी की, तो बी से बन गया बीकानेर। बीकानेर की कितनी सीमा है? 168 किलोमीटर। उसके बाद फिर बी की बात करें तो बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? 228 किलोमीटर। उसके बाद बात करें जे की, तो जे से बन गया जैसलमेर। जैसलमेर की कितनी है? 464 किलोमीटर। तो सर्वाधिक और न्यूनतम की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक सीमा तो ये देखिए जैसलमेर बनाता है पाकिस्तान के साथ, और न्यूनतम सीमा की बात करें तो न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? बीकानेर बनाता है। ये होगी अपने सर्वाधिक और न्यूनतम। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कितने जिले हैं। पाकिस्तान के 3 जिले और 6 प्रांत लगते हैं। तो जिलों का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। तो पहला जिला कौन सा हो गया? बहावलपुर, और दूसरा हो गया खैरपुर, और तीसरा मीरपुर खास। इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है दोस्तों, क्योंकि यह ट्रिक के काबिल नहीं है, पाकिस्तान है जो, इसलिए आप ऐसे ही याद कर लेना। और वैसे भी इनका कोई नहीं पूछता, इनका प्रश्न नहीं आएगा। इनका आज तक कभी मैंने नहीं देखा भी इसका प्रश्न कोई आया हुआ है। कोई आया है तो भी अपने छोड़ देंगे, इसकी ट्रिक नहीं बनाएंगे अपने पाकिस्तान की। अपने दूसरे सभी राज्यों की, अपने राजस्थान की या दूसरे अपने जो भारत देश के राज्य है उनकी ट्रिक बनाएंगे, पाकिस्तान की ट्रिक नहीं बनाएंगे। इसके आप ऐसे ही याद कर लीजिए। भागलपुर, खैरपुर और मीरपुर खास 3 जिले हैं और 6 प्रांत की उनके मैंने नाम नहीं लिखे हैं, तो इसलिए आप इन तीनों को याद कर लेना। जिले पूछेंगे तो ये 3 जिले हैं पाकिस्तान के। उसके बाद बात करते हैं पंजाब और राजस्थान। पंजाब राज्य और राजस्थान राज्य की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की क्या ट्रिक है? राजस्थान की ट्रिक है श्री हनुमान। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हो गए? पहला हो गया श्री गंगानगर, राजस्थान का पहला जिला हो गया श्री गंगानगर, और हनुमान से हो गया हनुमानगढ़। राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। उसी प्रकार पंजाब की बात कर लेते हैं। तो FM पंजाब ट्रिक क्या हो गई? पंजाब की ट्रिक क्या होगी? FM पंजाब। तो FM रेडियो का नाम तो आपने सभी सुना ही होगा, FM रेडियो। तो उसी प्रकार F से हो गया फाजिल्का, F से क्या हो गया? फाजिल्का, और M से हो गया मुक्तसर। M से क्या हो गया? मुक्तसर। तो FM पंजाब की ट्रिक क्या बन गई? फाजिल्का और मुक्तसर। पंजाब की ट्रिक क्या है? FM पंजाब, फाजिल्का और मुक्तसर। राजस्थान के कितने हैं? 1 और 2। उसी प्रकार पंजाब के कितने हैं? 1 और 2 जिले। तो 2 वर्सेस 2। राजस्थान और पंजाब के कितने जिले हो गए? 2-2 लगते हैं। 2 ही राजस्थान के लगते हैं और 2 ही पंजाब के लगते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए।
एक बात और रहेगी दोस्तों, इसमें देखना आप राजस्थान और पाकिस्तान में, एक है सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा लगता है, तो वो लगता है अपना गंगानगर। पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर। और सबसे दूर की बात करें तो वो हो गया धौलपुर। कौन सा हो गया, धौलपुर। इतनी बात और नोट कर लेना आप, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर है, और सर्वाधिक दूर की बात करें तो धौलपुर है। चलिए इतना नोट कीजिए, आगे फिर चलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है भर दो, भर दो। राजस्थान की क्या ट्रिक है, भर दो। भर से भरतपुर और दो से धौलपुर। राजस्थान के कितने जिले हो गए, दो जिले हो गए। कौन कौन से, भरतपुर और धौलपुर, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और ट्रिक क्या होगी, भर दो। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश के देखिए ट्रिक देखिए पहले तो। उत्तर प्रदेश की क्या ट्रिक हो गई, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, आम। आ से आगरा और मैं से मथुरा। आ से आगरा और मैं से मथुरा। ट्रिक क्या है, आम। किसकी है, उत्तर प्रदेश की, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले हो गए, दो। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हो गए, दो। दो बनाम दो। उसी प्रकार चलिए राजस्थान और हरियाणा की देख लेते हैं। तो राजस्थान की ट्रिक अपने क्या बनाई है, भरत सिंह आज झुंझुने चुरा। राजस्थान की क्या ट्रिक है, भरत सिंह आज झुंझुने चुरा। तो भरत से देखिए भरतपुर, सी से देखिए सीकर, और है से देखिए हनुमानगढ़, और ए से अलवर हो गया, और जय से जयपुर, और झुंझुनू, झुंझुने से झुंझुनू। उसी प्रकार चूरा से चूरू। तो राजस्थान की क्या ट्रिक रहेगी, हरियाणा के साथ भरत सिंह आज झुंझुने चूरा। तो भरत से भरतपुर, सिंह से सीकर और हनुमानगढ़, आ से अलवर, जय से जयपुर, झुंझुने झुंझुनू, और चूरा से चूरू। उसी प्रकार देखिए हरियाणा के जो जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी ट्रिक देखिए, मेरे हरि में भी सिर ही फतेह। क्या ट्रिक है, मेरे हरि में भी सिर ही फतेह। तो मेरे से पहला हो गया, मे से मेवात, और रे से दूसरा हो गया रेवाड़ी। मे से कौन सा हो गया, मेवात, और रे से हो गया रेवाड़ी। हरी, हरी आ गया अपने इस हरियाणा के लिए यूज हुआ है। तो और आगे बात करते हैं मे, तो मे का हो गया महेंद्रगढ़, मे का हो गया महेंद्रगढ़। और उसके बाद बी से भिवाड़ी, भिवाड़ी, और सी से सिरसा, सिर से हो गया सिरसा। और छठा है से हिसार, और सातवां हो गया फतेह से फतेहाबाद। तो कितने जिले हो गए, 7। उसी प्रकार राजस्थान के भी कितने थे, 7 थे। गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7। लगभग दोस्तों जितने राजस्थान के जिले हो रहे हैं, उतने ही दूसरे राज्य के जिले लग रहे हैं। इसमें देखिए 2 बनाम 2 थे, इसमें 7 वर्सेस 7 कितने हैं, 7 और 7। तो हरियाणा की ट्रिक अपने देखी, मेरे हरि में भी सिर ही
फतेह। तो मे से मेवात, रे से रेवाड़ी, हरी का हरियाणा की बात कर रहे हैं, और फिर मे से महेंद्रगढ़, बी से भिवाड़ी, और सिर से सिरसा, ही से हिसार, और फतेह से फतेहाबाद। चलिए ये नोट कीजिए दोस्तों। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के देख लेते हैं जिले। तो राजस्थान की ट्रिक क्या रहेगी? भील बाबा ने चिप्स को धोकर झाड़ा। क्या रहेगी राजस्थान की? भील बाबा ने चिप्स को धोकर झाड़ा। तो भील से भीलवाड़ा, भील से भीलवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बा से फिर बारा, उसके बाद ची से चित्तौड़गढ़, और पै से प्रतापगढ़, उसके बाद सह से सवाई माधोपुर, धो से धौलपुर, कर से करौली, और झाड़ा से झालावाड़। दोबारा एक बार फिर देखिए राजस्थान की क्या ट्रिक है। भील बाबा ने चिप्स को धोकर झाड़ा। तो भील से भीलवाड़ा, बाबा से एक बा से बांसवाड़ा, और दूसरे से बारा, फिर ने को छोड़ दीजिए, ची से चित्तौड़गढ़, पै से प्रतापगढ़, और सह से सवाई माधोपुर, फिर को छोड़ना है। उसके बाद दो से धौलपुर, कर से करौली, और झाड़ा से झालावाड़। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के देखिए, मध्य प्रदेश के जिलों की क्या ट्रिक रहेगी? मुन्नी की बुआ रात को शगुन के सारे आम खा गई। यानी कोई मुनि है, उसकी बुआ रात को जो शगुन हुआ था तो उसके सारे आम खा गई। मुनि की बुआ रात को शगुन के सारे आम खा गई। तो ये मध्य प्रदेश के जिलों की ट्रिक है। चलिए देखते हैं। मुंह से मुरैना, और नी से नीमच, नीमच। उसके बाद बुआ से जाबुआ, जाबुआ। रात से राजगढ़। उसके बाद को छोड़ दीजिए, फिर सह से शिवपुरी, सह से शिवपुरी, फिर गुन से गुन्ना। उसके बाद इधर आइए, के छोड़ दीजिए, सा से श्योपुर, सा से श्योपुर, और रे से रतलाम, और आ से अग्र मालवा। उसके बाद मैं से आपका बन गया मंदसौर। तो देखिए दोबारा देखिए एक बार, ट्रिक क्या है मध्य प्रदेश के जिलों की? मुनि की बुआ रात को शगुन के सारे आम खा गई। तो मुंह से मुरैना, नी से नीमच, बुआ से जाबुआ, रात से राजगढ़, और सह से शिवपुरी, गुना से गुना। उसके बाद के को छोड़ना है, फिर सा से श्योपुर, और रे से रतलाम, आ से अग्रमालवा, और मैं से मंदसौर। दोस्तों ये अग्रमालवा है, पहले इसे पढ़ते थे साहेबाजपुर। पहले क्या पढ़ते थे अपने? शाहबाजपुर पढ़ते थे। लेकिन अग्रमालवा जो है शाहबाजपुर से फिलहाल अलग होकर नया जिला बना है, इसलिए अपने शाहबाज को नहीं पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे? अग्रमालवा को। तो ये थे दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिलों की ट्रिक। यदि आपको ट्रिक से याद होते हैं तो ट्रिक से कीजिए, नहीं तो अपने कॉन्सेप्ट तो है ही, आप इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजस्थान और गुजरात की। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? तो देखिए ट्रिक क्या बनाई है अपने, ट्रिक बनाई है बाबा उदा सीधा डूंगर पर चढ़, बाबा उदा सीधा डूंगर पर चढ़। तो राजस्थान की ये ट्रिक है। तो बा से
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और फिर बा से बाड़मेर, उदा से मतलब हो गया उदयपुर, और सी से मतलब हो गया सिरोही, और डूंगर का डूंगरपुर, उसके बाद पर से प्रतापगढ़। तो देखिए राजस्थान के जिले हैं, कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ट्रिक क्या थी, बाबा उदा सीधा डूंगर पर चढ़। तो बा से बांसवाड़ा, बा से बाड़मेर, उदा से उदयपुर, सी से सिरोही, डूंगर से डूंगरपुर और पर से प्रतापगढ़। अब आगे अपने बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात के देखिए ट्रिक क्या बनाई है अपने, गुजरात की ट्रिक बनाई है, कब से दाम अरावली चढ़े। गुजरात की क्या ट्रिक है, कब से दाम अरावली चढ़े। तो कैसे मतलब हो गया कच्छ, और बै से मतलब हो गया बनासकांठा। कौन सा जिला, बनासकांठा, और सह से मतलब क्या हो गया साबरकांठा। बनासकांठा और साबरकांठा। दा से मतलब हो गया दाहोद। कौन सा जिला, दाहोद जिला, और मैं से माही, और अरावली का अरावली। कितने जिले हो गए गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 जिले ही राजस्थान के लगते हैं और 6 जिले ही गुजरात राज्य के लगते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बहुत बढ़िया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ट्रिक से पढ़ाने की, और कॉन्सेप्ट भी बताया साथ साथ में, और इतनी कोशिश की है कि आपको क्लास में याद हो जाए, दोबारा भी रिवाइज करवाया है। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो आप क्लास को रिवाइज पीछे करके देखना, आप बहुत बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल होम क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना न भूलना दोस्तों। यदि कोई गलती हुई है तो उसका भी हमें बताना, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में सुधार किया जा सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।